परिस्थिति के अनुसार वो बयान दिया है जी, और उससे इतना बवाल होगा ये भी बात मेरे दिमाग में थी नहीं। बस हवा निकल गई। हमने महाराष्ट्र हुकूमत को, महाराष्ट्र की पुलिस को 5 दिन का वक्त दिए थे। रामगिरी ने जिस तरह का बयान दिया था, इतना तो हमने कुछ कहा नहीं है, फिर भी उनका बवाल जो मच रहा है उसके कारण आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। नबी के शान में जो गुस्ताखी हुई है उसमें दिल रोया है। जब बात नबी और इस्लाम पे आएगी ना, मैंने नबी को पढ़ा है। इम्तियाज जलील से कुछ सीख लेना चाहिए कि मुसलमान पूरी दुनिया में हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, इनके ताल्लुक से किसी भी तरह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाई साहब, रामगिरी ने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी किया है। आपको लगता है हम उसको छोड़ देंगे? ऐसा हो सकता है? नहीं, ये हो नहीं सकता। ऐसे वैसे नहीं भाई साहब, कड़वा तेल डाल के उसके पिछवाड़ा का बस आप लोग जो है ना लास्ट तक बने रहिएगा। आज का वीडियो जो है ना टाइम निकाल के बनाएंगे, एकदम जबरदस्त बनाएंगे। ये रामगिरी का ना गिरी बाहर ना कर दिए तो फिर देखना, गिरी बाहर करके इसके पिछवाड़े में बीड़ी डाल देंगे। अच्छा बात नहीं है। अब तो भाई साहब बात को ज्यादा ना घुमा फिरा के सीधा वीडियो को स्टार्ट किया जाए। हाँ तो टकला बोलो, गिरी वाले बोलो। इतना तो हमने कुछ कहा नहीं है, फिर भी उनका बवाल जो मच रहा है। अबे टकला, तुम्हारी अम्मा बहन पे आ जाऊं और उसके बाद मैं ये बात बोलूं, इतना तो हमने कुछ कहा नहीं तो है। कैसा लगेगा? खैर तुम आगे बोलो, पूरा बोलो। तो हमने कुछ कहा नहीं है, फिर भी उनका बवाल जो मच रहा है उसके कारण आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। क्या हुआ टकला, हवा निकल गया? आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। गांड फट गया इतने सा को देख के? जब हवा में धुंध छा जाती है तो गीदड़ समझते हैं कि मैदान उनकी मिल्कियत है। वो ज्यादा नहीं था, थोड़े सा था, इसी में तुम्हारा गांड फट के कोयला बन गया है। अब पूरा आता तक का होता। तो जरा आगे सुन लीजिए इसका बात, आगे क्या बोल रहा है उसके बाद फिर हम हैं भाई साहब, टेंशन नहीं लीजिए। यदि उन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि ऐसे कुछ कुप्रथा है कि जिससे किसी का दिल दुखता है, तो ऐसे बातों को छोड़ना चाहिए उन लोगों में भी, और कट्टरता को दूर करना चाहिए। अभी टकला, तुम्हारी बात से लोगों को आहत पहुंची है और बुरा लगा है, तो साला तुम काहे ना माफी मांगा है? जो अभी बयान दे रहा है पर माफी काहे नहीं मांगता है? बयान तो हमने गलत दिया ऐसा हमें लगता नहीं, हम खेत क्यों, और हमारा उद्देश्य भी नहीं है ये। साला टकला, तो अच्छा है कि सब्सक्राइबर बोला कि अकरम भाई आपका वीडियो हमारा बच्चा लोग देखता है, गाली मत बोला कीजिए, इसलिए कंट्रोल करके रखता हूँ, नहीं तो ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। परिस्थिति के अनुसार वो बयान दिया है जी, और उससे इतना बवाल होगा ये भी बात मेरे दिमाग में थी नहीं। क्यों हुआ ये भी मुझे पता नहीं। बस हवा निकल गई। भाई साहब ये कह रहा है कि हमने जो बयान दिया है उससे इतना बड़ा बवाल हो जाएगा, हमको नहीं लगता था। तो अभी साला टकला, तुमको नहीं लगता था तो ठीक है, अब जो बोल दिए थे तब गलती मान लो, पर नहीं, देखिए ना काका, आपको कोई गलती नहीं लगती है? नहीं, गलती तो नहीं है। ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। बरसात आती है तो उसके साफ पानी में अपने आप को गंगा नहाया हुआ समझते हैं। अच्छा। हमारे विचार से आप सहमत नहीं है तो आप उस विचार का खंडन भी कर सकते। मतलब कि तुम किसी की अम्मा बहन पे आ जाओ और तुम्हारे विचार का वो खंडित कर दे। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। दुनिया में बहुत सारे साधु संत हैं, पर वो तो कभी ऐसा काम नहीं करते जैसा तुम करते हो। जैसे ये साधु संत को देख लीजिए, ये कितना अच्छा है, ये भी तो साधु संत है ना। देखिए, आप बताइए, नबी के शान में गुस्ताखी, ये तो मैं अपना दुख बता रहा था, नबी के शान में जो गुस्ताखी हुई है उसमें दिल रोया है। ये बात इंटरनल तब तक थी ना जब तक हिंदू और मुसलमान की बात थी। जब बात नबी और इस्लाम पे आएगी ना, मैंने नबी को पढ़ा है, अल्लाह ने उनको महबूब कहा है। उनका दिल इतना साफ था कि एक बूढ़ी दादी जो है कूड़ा फेंकती थी और डेली उन पर कूड़ा फेंकती थी। एक दिन वो कूड़ा नहीं फेंकी। क्या बात कर रहे हैं? हमारे नबी ने उनका हालचाल उनके घर गए थे, उन्होंने कहा है कि अगर पड़ोसी भूखा है तो आप खाना नहीं खा सकते। नबी के बारे में और सुनिए, वो एक दिन गुजर रहे थे, शराब कोई बहुत इस्लाम में बहुत पुराने से हराम नहीं थी, शराब यहाँ हराम की गई, उनके उम्मत में हराम की गई, उनके सामने हराम की गई, उन्होंने हराम की। उन्हें मुसलमानों को हिदायत दी कि हर वो नशा हराम है तो इस्लाम में तुम्हारा पैर डगमगा दे। उन्होंने नशा भी हराम कराया था।
क्या उनकी ये बातें नहीं दिल में छूती है? ये कह रहे हैं कि नबी के शान में यहाँ पे गुस्ताखी हुई है। बहुत ज्यादा, और मुसलमान भी नाराज है। हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी हिंसा का विरोध करते हैं। ये भी तो साधु संत है ना, ये काहे ना कभी भड़काऊ भाषण देते हैं, ये कभी भड़काऊ भाषण नहीं देंगे। वो जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं ना भाई साहब, उसके पीछे राजनीतिक का हाथ है और कुछ नहीं है। भाई साहब बात यहीं पे खत्म नहीं होता है। जब मीडिया वाला ने रामगिरी से पूछा कि इम्तियाज जलील जो ऐसा काम कर रहा है आखिरकार क्यों कर रहा है, जरा बताना, तो रामगिरी क्या बोल रहा है कि सीट पाने के लिए, अपनी कुर्सी के लिए जो है ना ये सब काम कर रहा है। इम्तियाज जलील के नेतृत्व में ये चल रहा है, तो फिर ये सियासत लग रही है आपको? ये सब चल रहा है ये तो सियासत ही है, क्योंकि राजकीय लोग जो होते हैं तो वो राजनीति के कारण वो अपनी रोटी सेकनी होती है। इलेक्शन है, इलेक्शन में केंद्र सरकार में तो आए नहीं ताकि वे इलेक्शन आ रहे हैं, तो उसके लिए उनको लगता होगा कि हम ऐसा लोगों को संभ्रम पैदा करेंगे तो हम जीत जाएंगे। तो सुन लिया ना भाई साहब, रामगिरी कह रहा है कि इम्तियाज जलील जो भी कुछ कर रहा है वो सीट पाने के लिए कर रहा है। तो इम्तियाज जलील के मुंह से ही एक बार सुन लिया जाए। लोकसभा चुनाव हार गए, अब विधायक बनना चाहते, इसीलिए आप मोर्चा लेकर निकले? देखिए, ऐसी लोकसभा की और विधानसभा की कितनी भी सीटें कुर्बान है, ठोकर मारते हैं हम ऐसी सीटों के ऊपर। अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर कोई गुस्ताखी करता है तो ऐसी इतनी हल्की राजनीति करने वाला शख्स इम्तियाज जलील नहीं है। इम्तियाज जलील ने जो काफिला लेके मुंबई की ओर चले, उस पर हमारे देश की मीडिया ने क्या जवाब दिया, जरा एक बार उनकी। इम्तियाज जलील से कुछ सीख लेना चाहिए। इम्तियाज जलील के साथ हजारों सपोर्टर्स थे, वो गुस्से में भी थे, लेकिन इम्तियाज ने बात बिगड़ने नहीं दी, उन्होंने लोगों को भड़काया नहीं, कलेक्टर को मेमोरेंडम दिया और प्रोटेस्ट खत्म कर दिया। वो क्यों नहीं भड़काया? क्योंकि भड़काने का काम जो है ना गोबर खाने और मूत पीने वाले लोग करते हैं। वो इंसान है, इंसान कभी ऐसा काम नहीं करते हैं। जो गोबर और मूत के नशे में रहते हैं ना, वो जाके लोगों को भड़का के ऐसे दंगा फंसा। वो चाहते तो उधम मचा सकते थे, कुछ ऐसी डिमांड रख सकते थे जिसके आगे लगता कि सरकार झुक गई। जो लोग उनके साथ थे उनमें गुस्सा भी था, लेकिन इम्तियाज ने अपनी ताकत दिखाई और अपनी बात पर कायम रहे, हालात पर काबू रखा। लोकतंत्र में प्रोटेस्ट का ये तरीका अच्छा है। देखिए साहब, सरकार जानती है महाराष्ट्र के अंदर जो हरकतें हो रही है वो सरकार द्वारा ही चलाई जा रही है। पुलिस का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है, नहीं हो रही है। इस वजह से हमने ये फैसला किया कि हम मुंबई तक जाएंगे और महाराष्ट्र की सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब उस रामगिरी का समर्थन करते हुए ये कहा था कि तुझे केशाला ही आम्ही हात लावू देणार। इसका मतलब ये है कि जो मानसिकता इस रामगिरी की है वही मानसिकता लेके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर काम कर रहे हैं तो हम उन्हें यह एहसास दिलाने के लिए जा रहे थे कि ये देश चलेगा तो कायदे के हिसाब से, ये राज्य चलेगा तो कानून के हिसाब से चलेगा। जब हवा में धुंध छा जाती है तो गीदड़ समझते हैं कि मैदान उनकी मिल्कियत है। तो अनभक्तों से बस एक के बात कहेंगे, अनभक्तों हमको छेड़ो नहीं, हमको छेड़ो नहीं। याद रखो, हमको कोई छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते भी नहीं। भाई साहब आगे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। वीडियो में थोड़ा भी अच्छा लगा वीडियो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और कुछ नहीं कहूँगा, अगर हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए तो लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके फॉलो करिएगा, तक करिए ना तो कोई बात नहीं। मिलता हूँ इसी की नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट गोबर भक्त से। जब तक टाटा बाय बाय।